Hello everyone, welcome to the selection class. In this video, I am going to teach you how to find the integer solution for the linear equation. So for example, we have a linear equation in two variables 3x plus 5y equals to 91 and we have to find the integer solution. Okay, so we have to find the integer solution. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसा पॉइंट चूज करना पड़ेगा रैंडमली या मैन्युअली जिससे कि एक्स और वाई इनिशियली पहली बार आपको इंटीजर मिलेगा. फॉर एग्जांपल आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 5y इक्वल्स टू 91 minus 3x, then y would be equals to 91 minus 3x upon 5. So अगर y को इंटीजर होना है तो 91 minus 3x should be multiple of 5. So for that we have to keep trying the value of x so that हमको पहला जो y है वो इंटीजर मिलेगा. So if x equals to 0, then y not integer. आप चेक करके लीजिए 91 minus 0, 91 divided by 5 not an integer. x equals to 1 रखने पर not integer. x equals to 2 रखने पर, so if x equals to 2, then this would be 91 minus 3 into 2, that is 91 minus 6. So this is 85. So 85 is a multiple of 5. इसका मतलब ये है कि आपको पहला जो इंटीग्रल सॉल्यूशन x और y का मिलेगा वो x equals to 2 और y equals to मिलेगा, that is तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, right? So when x equals to 2, then y will be equal to 17. So this way we have to find different solution. पहला आपको मिल चुका है, अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना. हाँ, दिमाग कैसे लगाना उसको देखिए. अगर हमको x का नेक्स्ट वैल्यू निकालना है, हाँ, तो अगर हमको x का नेक्स्ट वैल्यू निकालना है तो x का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा that would be plus of 5 and y का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा माइनस ऑफ 3. अभी कैसे मेरे दिमाग में आया और आपको भी कैसे आएगा, पहले इसको वेरीफाई करते हैं फिर आपको इसके पीछे का रीजन बताता हूँ. तो अगर मैं x की वैल्यू को 5 जोड़ता हूँ तो आई बी 7. तो x इक्वल्स टू 7 रखने पर तो 91 minus 3 into 7 upon 5, then y would be equals to 70 upon 5. इसका मतलब ये 14 आएगा. आई कैन सी ये 14 आ. नेक्स्ट जो वैल्यू आई अगेन प्लस 5 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, अगेन प्लस माइनस 3 करेंगे 11 आ जाएगा. एंड दिस वे आई कैन फाइंड द डिफरेंट पेयर्स. बट ये कैसे मुझे पता चला कि सर 5 और 3 माइनस होगा प्लस का 5 होगा. ठीक है, तो आपको नोटिस करने वाली बात ये कि जो डिक्रीज होगा दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो इंक्रीज हो रहा है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वाई. मतलब एक जो वेरिएबल है वो इंक्रीज होगा, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा. और अगर आपके पास यहाँ पे सेम साइन बोले तो दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं तो दे विल बी चेंजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा और y घटेगा तो x बढ़ेगा. तो यू कैन सी x इज इंक्रीजिंग, तो साइमल्टेनियसली y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज कि आपके पास 3x प्लस 5y में सेम साइन है. तो आप इस तरह से डिफरेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है, होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई. आप इसको नोट डाउन करें. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 7x प्लस 4y इक्वल्स टू 80 ले लेते हैं. 80, राइट. तो अगर हम यहाँ से 7x की वैल्यू देखते हैं 7x इक्वल्स टू 80 माइनस 4y x इक्वल्स टू 80 माइनस 4y. तो पहला सॉल्यूशन आपको मैनुअली ही सोचना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. तो y की वैल्यू 0 रखने पर x को चेक करेंगे, नो इंटीजर. 1 रखने पर दैट इज 80 माइनस 4 76, नो इंटीजर. 2 रखने पर
80 माइनस 8 72, नो इंटीजर। हाँ, 3 रखने पर 80 माइनस 12 68, नो इंटीजर। 4 रखने पर 80 माइनस 16 दैट इज 64, अगेन नो इंटीजर। 5 रखने पर 80 माइनस 20 16, नो इंटीजर। 6 रखने पर 80 माइनस 24 दैट इज 56। सो 56 का मतलब हो जाएगा x की वैल्यू 8 आएगा। तो हमको पहला सोल्यूशन मिला 6 और 8, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 6 है। ठीक है, अभी दूसरा सोल्यूशन निकालना बहुत इजी है। कैसे मैंने आपको सिखाया, अब यहाँ पे दे हैव द सेम साइन, ये भी पॉजिटिव है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब दे आर ऑफ सेम, एक बढ़ेगा एक घटेगा। तो आप ये देख रहे हो कि अब यहाँ पे x की वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी और y की वैल्यू नेक्स्ट क्या आएगी। तो x सॉरी जो y है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, y इंक्रीज। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी प्लस का 7 करने पर 13। अब 13 पे चेक कर लेते हैं, 80 माइनस 4 इंटू 13 अपॉन 7, so x would be equal to 28 upon 7 that is equals to 4। So as I told you ये जो है माइनस 4 से डिक्रीज होगा, तो ये प्लस का 4। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी इसकी 7 ऐड करने पर 20 आएगी और ये 4 से फिर डिक्रीज करेंगे फिर 0 भी आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 होने पर y जो है वो 20 वैल्यू आएगी। तो होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई कि किस तरह से हम इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं फॉर द लीनियर इक्वेशन। एक वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होगी, कंडीशन अप्लाई तो ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो दे विल बी इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग, राइट। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, अब हम डिफरेंट साइन को देखते हैं। 5x माइनस 4y 40, इसको चेक कर लेते हैं कि हम कैसे पता चलेगा कोई वैल्यू इंक्रीज होगी या कोई वैल्यू डिक्रीज होगी। तो x की वैल्यू 0 रखने पर आई कैन सी 5x इक्वल्स टू 40 प्लस 4y एंड x वुड बी इक्वल्स टू 40 प्लस 4y अपॉन 5। तो y 0 पे x 8 आएगा, फिर y की वैल्यू जो नेक्स्ट रखेंगे, y की वैल्यू जो नेक्स्ट रखेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ x सभी रखेंगे, एक कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आई कैन से अगर मैं x की नेक्स्ट वैल्यू जो रखता हूँ दैट इज 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 0 के बाद 5 आएगा, दैट इज क्योंकि x में ऑप्शन 5 है तो हम प्लस 5 यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, दैट वुड बी 4 इंटू 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा, 4 5, so that would be you can say 40 plus 25 that is 60 upon 5, right? तो अभी x की वैल्यू भी बढ़ गई, तो ये प्लस 4 से इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 16 है, इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, एंड दिस वे यू कैन सी इफ देयर इज अ डिफरेंस इन साइन, बोले तो अपोजिट साइन के हैं तो एक वैल्यू इंक्रीज होगी दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि x बड़ा होना चाहिए y छोटा होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए दोनों नेगेटिव, तो फिर आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे की बातें करेंगे। क्या 2024 एग्जाम का जो फॉर्म है उसको आप फिल कर दीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करते रहिए। कम से कम डेली क्वांट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, दिस इज द टारगेट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, उनको फुलफिल भी आपको करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।